हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम आज अष्टमः पाठः कर्मयोगी स्वामी केशवानंदः के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1। बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था। इसमें आएगा उत्तर बिरमा। प्रश्न नंबर इसका 2। बाल्यकाले स्वामी केशवानंदः आसीत्। बचपन में स्वामी केशवानंद थे। क्या थे वो? पशुचारकः। नंबर 3। मातुः निधन समय बिरमा आसीत्। माता के निधन के समय में बिरमा थे। क्या थे वो? किशोरः। किशोरः अवस्था में थे। नंबर 4। संस्कृत मध्ये तुम कस्य शिष्यत्वं बिरमा अंगीकृतवान्। संस्कृत पढ़ने के लिए बिरमा ने किसके शिष्यत्व को अंगीकार कर लिया? संस्कृत पढ़ने के लिए बिरमा ने किसके शिष्यत्व को अंगीकार कर लिया? उत्तर हो जाएगा इसका स्वामी कुशलदासस्य। नंबर 5। केशवानंद इति नामकरणं केन कुत्र च कृतम्। केशवानंद इस तरह नामकरण किसके द्वारा और कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है एकेन साधुना कुंभ मेलायाम। एक साधु के द्वारा कुंभ मेले में। प्रश्न नंबर 6। यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षारंभः जातः तदा स आसीत्। जब स्वामी केशवानंद की शिक्षा आरंभ हुई तब वह थे। कितने वर्ष के थे वो उस समय? 16 वर्षीय। 16 वर्ष के। नंबर 7। स्वामी केशवानंदः आसत्। स्वामी केशवानंद थे। क्या थे स्वामी केशवानंदन? उत्तर होगा इसका एतत् सर्वम् अपि। ये सभी। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो उत्तर हो जाएगा ये सब। प्रश्न नंबर 8। स्वामी केशवानंदः संसदः सदस्यः अवर्तत। स्वामी केशवानंद ने संसद सदस्य रहे। कितनी बार रहे वो? उत्तर हो जाएगा इसका द्विवारं राज्यसभायाः। राज्यसभा में 2 बार रहे। अब पढ़ते हैं हम लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न है स्वामी केशवानंदस्य जन्म कदा अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ? उत्तर है इसका स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में विक्रम संवत 1940 और विक्रम संवत था 1940 और 1883 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर इसका 2 है। ख में है
स्वामी केशवानंदस्य माता पितृ नाम किम? स्वामी केशवानंद के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, स्वामी केशवानंदस्य पितुः नाम ठाकुर सी ढाका, मात्र नाम च सारा इत्यासीत। स्वामी केशवानंद के पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और माता का नाम सारा था। ग में है स्वामिनः संस्कृताध्ययनम कुत्र अभवत्? स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ? उत्तर, स्वामिनः संस्कृताध्ययनम फाजिल्का नगरे अभवत्। स्वामी के संस्कृत अध्ययन फाजिल्का नगर में हुआ। घ, केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता? केशवानंद जी ने संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापित की? उत्तर इसका है, केशवानंदेन गुरु कुशलदासस्य आश्रमे संस्कृत पाठशाला स्थापिता। केशवानंद जी ने गुरु कुशलदास के आश्रम में संस्कृत की पाठशाला स्थापित की। प्रश्न है, स्वामिनः शिक्षा प्रसाराधिकार्याणि द्रष्टुं ये महापुरुषाः आगताः तेषु केषामपि पंचानां नामानि वदन्तु। स्वामी जी के शिक्षा प्रसार अधिकारियों को देखने के लिए जो महापुरुष आए उनमें से किन्हीं 5 के नाम बताओ। उत्तर इसका है, स्वामिन् शिक्षा प्रसाराधिकार्याणि द्रष्टुं सर छोटू रामः के.एम. पणिक्करः, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडनः, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू च आगताः। स्वामी जी के शिक्षा प्रसार अधिकारी को देखने के लिए सर छोटू रामदास, के.एम. पणिक्करः, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। प्रश्न 2, क खंडेन सह यथोचितम योजयन्तु। क खंड को ख खंड के साथ में सही के साथ मिलान करना है, जोड़ना है। इसमें उत्तर दे रखा है, क और ख में है। सबसे पहले क में देखते हैं केशवानंदः, ये मिलेगा बिरमा के साथ, इनका नाम था बिरमा। 56 अकाल इति, इस तरह 56 अकाल, तो ये आएगा दुर्भिक्षम। अबोहरम, ये है साहित्य सदनम के साथ मिल जाएगा। उदासी संप्रदायः, उदासी संप्रदाय के संस्थापक थे श्री चंद्रः। इसके बाद में है ग्रामोत्थान विद्यापीठ, ये है संगरिया में, इसका हो जाएगा मिलान इसमें संगरिया में। बीकानेरम, बीकानेर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालयः। वेदांत पुष्प वाटिका, ये होगा हिंदू पुस्तकालय है। और मगलुणा, ये सिक्कर में आया हुआ है, मगलुणा स्थान सिक्कर में है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दानां पर्याय शब्दान पाठात् चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द पाठ से चुन करके लिखने हैं। तो यहाँ पद दे रखा है पूर्व में, पाठ में इसका पर्याय दिया गया है प्रागेव। एकाकी का एकलः, मोक्षम का मुक्तिः, धरित्री धरा, क्रमेलकः उष्ट्रः,
अतीव प्रसन्नः परम प्रीतः इच्छामि कामये। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखतः। नीचे लिखे विलोम पद पाठ से चुनकर लिखने हैं पदों के। तो यहाँ पद भी दे रखे हैं और विलोम पद भी। तो पाठ से जो विलोम आए हैं वो है, इसमें सबसे पहले है संपन्नता पद है, तो इसका हो जाएगा विपन्नता। स्वतंत्रता, दासता, किताब में सुभिक्षा, पाठ में है दुर्भिक्षम, दुर्लभम, सुलभम, निष्क्रियः, सक्रियः और विस्मारयति, स्मारयति। प्रश्न नंबर 5, स्थूलाक्षर पद्मादृत्य उदाहरणं च अनुसृत्य प्रश्नवाक्यं रचयतु। जो स्थूल पद हैं जैसा उदाहरण में दे रखा है उसी के अनुसार प्रश्न वाक्य की रचना करो। तो सबसे पहले उदाहरण में यहाँ दे रखा है स्वामिनः जन्म 1940 1940 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी जी का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ। उत्तर इसका है, तो प्रश्न बनता है इसका कब हुआ जन्म, इसीलिए यहाँ पर आया है कदा। स्वामिनः जन्म कदा अभवत्, स्वामी जी का जन्म कब हुआ। इसी प्रकार से हमें भी वाक्यों के प्रश्न बनाने हैं। पहला इसमें है नंबर 1, मातुः नाम सारा इत्यासीत्। माता का नाम सारा था। माता का नाम सारा था, तो उत्तर है इसमें माता का नाम, किसका नाम सारा था। तो यहाँ स्थूल पद है मातुः है, तो इसकी जगह प्रश्न बन जाएगा कस्याः, किसका नाम सारा था। अगला इसमें है तस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत्। इस अकाल में जीवन दुर्भर था। तो यहाँ प्रश्न किसकी जगह बनेगा, तस्मिन की जगह। तो इस अकाल में, तो किस अकाल में, तो किसके लिए यहाँ आ गया, प्रश्न बन गया कस्मिन। कस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत्, किस अकाल में जीवन दुर्भर था। नंबर 3, केशवानंदाय दत्तवान। केशवानंद को दे दिया। तो यहाँ केशवानंद के लिए दे दिया या केशवानंद को दे दिया के लिए चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पर इसका प्रश्न बनेगा कस्मे। कस्मे दत्तवान, किसके लिए दे दिया। नंबर 4, केशवानंदः द्विवारं राज्यसभायाः सदस्यः आसीत्। केशवानंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। तो कितनी बार रहे, तो कितनी बार के लिए द्विवारम है, तो इसकी जगह प्रश्न बनेगा कितनी बार। तो कितनी बार के लिए आ जाएगा कतिः वारम, कितनी बार। केशवानंदः कतिवारं राज्यसभायाः सदस्य आसीत्। केशवानंद कितनी बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद में नंबर 5, परोपकाराय सन्तां विभूतयः। परोपकार के लिए सज्जनों की संपदाएं होती हैं। तो किसके लिए होती है परोपकाराय, तो यहाँ किसके लिए, तो इसमें आ जाएगा कस्मे। सज्जनों की संपदा किसके लिए होती है, कस्मे सन्तां विभूतयः। अगला प्रश्न इसमें है कुप्रथानां निवारणे संलग्नः आसीत्। कुप्रथाओं के निवारण में संलग्न थे। तो किसके निवारण में, कुप्रथा नाम के जगह प्रश्न बनाना है हमें, किसके निवारण में संलग्न थे। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कासाम
निवारणे संलग्नः आसीत्, किनके निवारण में संलग्न थे। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखित पदानि आश्रित्य उदाहरणं च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य रचनां कुर्वन्तु। निम्नलिखित पदों को आश्रय लेकर और उदाहरण का अनुसरण करके वाक्य की रचना करनी है। वाक्य रचना यहाँ देखिए, पद दे रखे हैं। सबसे पहले है पिटकः, जिसका अर्थ होता है फुंसी। वाक्य बना इसका, तव नासाग्रे पिटकः संवर्तः। दूसरा पद इसमें है एकलः, अकेला। वाक्य बना, सः एकलः उत्तरश्याम पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः। नंबर 3, विहाय। अर्थ होता है इसका छोड़कर। बालकम एकलम विहाय सा दिवंगता। नंबर 4, पशुचारकः, पशु चराने वाला चरवाहा। वाक्य, बिरमा बाल्यकाले पशुचारकः आसीत्। नंबर 5, हृदि। अर्थ इसका होता है हृदय में। वाक्य बना, तस्य हृदि संस्कृत माध्य अनिच्छाव अभवत्। संस्कृताध्ययनेच्छा अभवत्। नंबर 6, कामये, कामना करता हूँ। न हम कामये राज्यम न स्वर्गम। नंबर 7, कुर्वन्, करते हुए। वाक्य का बना इसका, कार्यम कुर्वन्नेव गतः। नंबर 8, परोपकाराय, परोपकार के लिए। पद बना इसका, वाक्य बना, परोपकारायः सन्तां विभूतयः। अगला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है, स्वामी केशवानंदस्य बाल्यकालः कथं कष्टापन्नः आसीदिति वर्णयन्तु। स्वामी केशवानंद जी का बचपन कैसा कष्ट भरा था, वर्णन करो। उत्तर इसका है, यदा असो 7 वर्षकल्पः तदेव पिता दिवंगतः। जब वे 7 वर्ष की आयु में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। माता श्रेष्ठ गृहेषु गृहकार्याणि कृत्वा जीवन यापनम करोति स्म। बड़े घरों में, श्रेष्ठ घरों में घर का काम करके उनकी माता जीवन यापन करती थी। परंतु दुर्भिक्ष काले सापि एकदा च तं विहाय दिवंगता। परंतु दुर्भिक्ष काल में, अकाल के समय में चापी और भी एक बार उसको छोड़कर, अकेला छोड़कर के दिवंगत हो गई। 16 वर्षीय असो बालकः एकलः अजायत। 16 वर्ष की उम्र में ही वह बालक अकेला हो गया। आहिंडतो असो पंजाब प्रदेशे फिरोजपुरं प्राप्तः। तत्र स एकस्मिन् आर्यसमाजस्य अनाथालये उषित्वा रोटिकाया अक्षरज्ञानस्य च युगपथदर्शनम् अकरोत्। घूमते हुए वह अकेला ही पंजाब प्रदेश के फिरोजपुर नगर में पहुंचा। वहां वह एक आर्य समाज के अनाथालय में गया, जहां उसने एक साथ रोटी और अक्षर ज्ञान के दर्शन किए। प्रश्न नंबर 2, स्वामिनः केशवानन्दस्य जीवनं सर्वपन्थ सद्भावस्य निदर्शनम् आसीदिति सोदाहरणं प्रतिपादयन्तु। स्वामी केशवानंद का जीवन सर्वप्रथम सर्वपंथ सद्भाव का निर्देशन था। यह सोदाहरण प्रतिपादित
कीजिए। उदाहरण के साथ में प्रतिपादित करना है। उत्तर इसका है स्वामी केशवानंदस्य जीवनं सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम अस्ति। स्वामी केशवानंद का जीवन सर्वपंथ सद्भाव के निर्देशित था। सः जात्य जाटोऽपि सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्रीचंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षा ग्रहीतवान। वह जाट जाति के होते हुए भी सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद्र द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। विभाजन काले हिंसाचारे मुस्लिम बंधूनामपि चिकित्सा कारित। विभाजन के समय में हिंसाचार में मुसलमान भाइयों का भी उपचार करवाया, चिकित्सा करवाई। सर्वेषां संप्रदायानाम् आचार्याणां सम्मानवशो कार्यक्रमान् आयोजितवान्। सभी संप्रदायों के आचार्यों के सम्मान में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए। गुरु ग्रंथस्य असो महान पाठी अभवत्। गुरु ग्रंथ के ये महान पाठी हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।